सर्किल के डिफरेंट पोर्शंस के बारे में, डिफरेंट पोर्शंस के एरिया को देखेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें कुछ वो बातें कर लेते हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये जो आपको ये सर्किल है, इसका एक सेंटर हुआ करता है और इसकी एक रेडियस हुआ करती है, ये इसकी रेडियस कहलाती है। सेंटर से लेकर के आउटर पार्ट तक की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर को आप देते हैं नाम O और इसका आउटर पार्ट है P, तो ये जो O से लेकर के P तक की डिस्टेंस है, ये रेडियस हुआ करती है और ये बराबर होती है, चाहे आप यहां से देख लो, चाहे आप इधर से देख लो, चाहे आप इधर से देख लो, कहीं से भी देख लो, ये सारे के सारे पार्ट आप इसके बराबर हुआ करते हैं, ठीक है ना। ये सबके सब पार्ट इसके बराबर हुआ करते हैं, ये कहलाती है इसकी रेडियस। और ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, अगर आप P से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा जाएंगे तो ये इसकी बाउंड्री हुआ करती है और इसे बोलते हैं सर्किल की पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल, पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इक्वल्स टू 2 पाई r, पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इक्वल्स टू 2 पाई r, इसी को सर्कमफेरेंस बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इक्वल टू सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू 2 पाई r, सर्कमफेरेंस इसकी हुआ करती है 2 पाई r, सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू 2 पाई r, ठीक ना। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इक्वल्स टू 2 पाई r। अब देखिए, अगर कभी आपसे बोला गया कि सर्किल की सर्कमफेरेंस, सर्किल की सर्कमफेरेंस इसके सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करती है, आप बता सकते हैं? सर्किल की सर्कमफेरेंस इसके सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करती है? कंप्लीट एंगल, क्योंकि बिकॉज़ अगर इसको देखा जाए 360 डिग्री, यहां से ये पूरा घूम करके आएगी तो ये कंप्लीट एंगल यहां पे सबटेंड करेगी। कितने डिग्री? 360 डिग्री का यहां पे एंगल ये सबटेंड करेगी, ठीक है। 360 डिग्री का एंगल यहां पे सबटेंड करेगी। अब हमको ये जानना है कि ये तो हमने देख लिया कि ये सर्किल कंप्लीटली 360 डिग्री सबटेंड कर रही है। अगर मान लो यही सर्किल है और हमें पता करना है कि ये यहां से लेकर के यहां तक ये लेंथ ऑफ r कितनी है, इसका मैं नाम दे देता हूं बच्चों, a से लेकर के b, रेडियस वही है r, रेडियस वही है पुरानी वाली r, आपको ये एंगल मैंने दे रखा है थीटा। आपको ये जानना है कि अगर थीटा एंगल है तो ये लेंथ कितनी होगी, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ r। पिछले बार 360 डिग्री के केस में लेंथ ऑफ r कितनी थी? 2 पाई r। 360 डिग्री के केस में लेंथ ऑफ r कितनी थी? 2 पाई r, बिकॉज़ 2 पाई r पूरा 360 डिग्री 2 पाई r एंगल देखा है, 360 डिग्री में पूरा 2 पाई r लेंथ मिलनी है। अब आपको बताना है थीटा डिग्री पे कितनी लेंथ ऑफ r होगी, आप बताओगे। कौन? हिमांशु। 360 से माइनस कर दो। 360 से माइनस करेंगे, बिल्कुल गलत है। 360 से माइनस नहीं करेंगे बिकॉज़ 360 तो एंगल है। हमें ये चाहिए है लेंथ ऑफ r। अब इसका फार्मूला देखिए, हो गए? एक ही आंसर था आपके पास? हां सर। बस अब सुनेंगे। तो 360 डिग्री एंगल में देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। आप जानते हो कि अगर एंगल 360 डिग्री है, 360 डिग्री एंगल सबटेंड करने पर मिलती है 2 पाई r लेंथ, यस और नो? 360 डिग्री एंगल सबटेंड करने पर मिलती है कितनी लेंथ? 2 पाई r। 1 डिग्री एंगल सबटेंड करने पर मिलेगी 2 पाई r अपॉन 360, है ना। 1 डिग्री एंगल सबटेंड करने पर मिलेगी 2 पाई r अपॉन 360, तो थीटा डिग्री एंगल सबटेंड करने पर मिलेगी 2 पाई r इनटू थीटा अपॉन 360। तो ये हमारा आंसर हो गया लेंथ ऑफ आर्क का। थीटा डिग्री बनाने वाला अगर कोई आर्क है, कोई आर्क है जो सेंटर पे थीटा डिग्री सबटेंड कर रहा है, ये अगर कोई आर्क है जो सेंटर पे थीटा डिग्री सबटेंड कर रहा है तो उसका जो लेंथ होगी L, वो ये होगी 2 पाई r इनटू थीटा बाय 360। सो L इक्वल्स टू 2 पाई r, इसको और अच्छे से लिखते हैं इनटू थीटा अपॉन 360। ये भी डिग्री में रहेगा, कोई जरूरत नहीं है, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगी, आपकी लेंथ आ जाएगी। ओके, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा। सो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू 2 पाई r इनटू थीटा बाय 360। नोट करिए बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू 2 पाई r इनटू थीटा बाय 360। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू, length of arc equals to 2 pi r into theta by 360. This is called the formula for length of arc. Length of arc, length of arc equals to 2 pi r into theta
This is your length of arc. Length of arc equals to 2 pi r into theta upon 360. Okay, done.